जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को वापस कराने के लिए जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के कॉल पे चंद्रशेखर आजाद जो है उसके मुखिया उनके कॉल पर जिस तरह से ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं संकेत कर रही है कि जो तीसरी पीढ़ी है अब वो राज करने के मूड में है और वो तस्वीरें आपको ये देखने को पूरा का पूरा मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि परिषद में जो अंदर स्टेडियम है उसमें बैठने का थोड़ा भी जगह नहीं था। कब का आरक्षण खत्म करना चाह रही है सरकार? बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया, समान अधिकार दिया। अगर आरक्षण पर उन्होंने आंख उठाकर भी देखा तो 2 अप्रैल के खतरनाक नजारा देखने को मिलेगा। हम लोगों ने 13 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। अगर अब 2024 में मुझे 13,000 लोगों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है इंदिरा गांधी स्टेडियम। आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच भरा हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको ये दिल्ली का दिखा रहा हूँ। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को वापस कराने के लिए जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के कॉल पे चंद्रशेखर आजाद जो है उसके मुखिया उनके कॉल पर जिस तरह से ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। आप पीछे भी जाकर देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। बाहर का जो पार्क है जो इसका एरिया है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग जा नहीं पा रहे हैं पूरा का पूरा वो समय आ चुका है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं संकेत कर रही है कि जो तीसरी पीढ़ी है अब वो राज करने के मूड में है और वो तस्वीरें आपको ये देखने को पूरा का पूरा मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि परिषद में जो अंदर स्टेडियम है उसमें बैठने का थोड़ा भी जगह नहीं था और लगातार लोग हैं उसी में जा रहे हैं, अभी भी उसमें एडजस्ट हो रहे हैं और ये लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर भी कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाया जो आजाद समाज पार्टी के और देश भर से जो भी अपने हक और अधिकार के लिए सचेत हैं वो पूरा देश से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, अंदर की भी तस्वीर आपको मैंने दिखाया और बाहर की भी तस्वीर मैंने दिखाया और ये मेन गेट था वो वहाँ से और कुछ लोग हैं मैं उनसे 1 मिनट चाहूँगा कि जान भी लूँ कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार से आए हैं, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से। सभी को पहले जय भीम। तो ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ जमा भी हो गए। कहाँ से आए हैं आप? जिला लखीमपुर खीरी से। जिला लखीमपुर खीरी। कहाँ से आप आए? जनपद फर्रुखाबाद से आए हैं, यानी कि देश भर से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं जिला सहारनपुर से हूँ, देवबंद विधानसभा उपाध्यक्ष भीम आर्मी से। सबसे पहले तो ये है जो ये नालायक सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मैं फिर बताना चाहता हूँ ये निकम्मी जो सरकार है। फैसला तो सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का तो है। ये सरकार के माध्यम से ही तो हो रहा है, सरकार सामने नहीं आना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है तो सरकार कहीं ना कहीं उसमें कर रही है ना। सर्वोच्च न्यायालय से भी सरकार आगे है। सरकार के ही कहने सरकार सत्ता लोग बैठी है, मनुवादी सरकार है, क्यों नहीं चाहेगी? SC ST को हजारों सालों से चाह रही है सरकार। कब का आरक्षण खत्म करना चाह रही है सरकार? बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया, समान अधिकार दिया। देश की सभी महिलाओं को अधिकार दिया, चाहे वो सवर्ण हो चाहे OBC में चाहे SC ST में, सबको समान अधिकार दिया है। संविधान से पहले महिलाओं को कहाँ अधिकार था? पर ये जो मनुवादी लोग हैं जिनकी तुच्छ मानसिकता ये इस चीज़ को नहीं समझेंगे। चलिए एक शब्दों में आप बता दीजिए कि जो ये रिजर्वेशन में जो आरक्षण का वर्गीकरण है जो ये वर्गीकरण है इसके हम बिल्कुल 100 के 100% खिलाफ है। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि SC ST वर्ग में जो लोग आते हैं उनकी आमदन 8 लाख से वार्षिक आय अगर ज़्यादा रहेगी तो वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं रहेगा। तो हम इस नियम का विरोध करते हैं और SC ST वर्ग में जो ये क्रीमी लेयर डालना चाह रहे हैं उसको इन्हें हटाना पड़ेगा, चाहे हमें 8 से 8 बजानी पड़े। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जज है, 6+1 जो 6 जज इसका समर्थन कर रहे हैं और एक विरोध करता है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये फैसला आपको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज के युवा लोग समझ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुजन समझ चुका है क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम आरक्षण पर बिल्कुल भी उंगली उठाने नहीं देंगे।
ये देश का युवा है, देश का बहुजन जाग चुका है। आप कॉलेजियम सिस्टम पे कुछ बोले, क्या कहें? कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना क्यों चाहिए। खत्म होना चाहिए? होना चाहिए जैसे IPS होता है या DIG होता है, कोई चीज़ या रेलवे का होता है, उसमें अपना एग्ज़ाम देता है तब वो लायक रहता है। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो कि जज का बेटा अगर नाती बन रहा है तो उसी को साइन कर देता है, उसका बेटा नाती बनता है, उसका पोता नाती बनता है। पर कॉलेजियम सिस्टम जो आप भी मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना ये भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्वे करोगे ना, अगर आप सर्वे करोगे, कई IAS PCS ऐसे हैं जो बिना एग्ज़ाम के आज पदों पे बैठे हैं। 50 को अभी बने। आज ये भाई ने सच्चाई बताई है बिल्कुल। जो आज भी आप सर्वे करा लो, उनकी क्वालिफिकेशन आप चेक करा लो, अगर उनकी क्वालिफिकेशन 12वीं से 10वीं से ज़्यादा निकल जाए तो मैं इस देश से निकल जाऊंगा। जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो IAS PCS बनने हैं ना, क्वालिफिकेशन उनके इनके मनुवादियों के हाथ में ही ये है। आप इस देश के मूल निवासी है, काहे कह रहे हैं कि देश से निकलने की बात करें, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, मैं लखीमपुर खीरी से जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी। मेरा मानना ये है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसकी आड़ में एक बहुत बड़ी कुठाराघात चल रही है। क्या कहेंगे जो ये जो नीतियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट का, लोग कह रहे हैं कि ये भाई भाई को बांटने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, भाई भाई को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये तानाशाही सरकार, ये निकम्मी सरकार जो आरक्षण पे डकैती डालने का काम कर रही है, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो भाजपा सरकार आरक्षण पे डकैती डालने का काम कर रही है, तो मैं सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आरक्षण पर उन्होंने आंख उठाकर भी देखा तो 2 अप्रैल के खतरनाक आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हम लोगों ने 13 लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। अगर अब 2024 में मुझे 13,000 लोगों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ये लाखों युवा घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है। केवल चंद्रशेखर जी ने अगर धोखे से भी मुँह से निकाल दिया कि जाओ, तो हम लोग फिर समझ लो। चलिए, तो ये भाई साहब लंबा बात किए, लेकिन इन्हीं के महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने साफ कहा है, मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेंगे, तो तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और ये नज़ारा देखकर आप अंदाजा लगाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।